हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप क्लास 11 या 12 में हो और कॉमर्स की फील्ड से बिलोंग करते हो और अगर आप चाहते हो कि मेरा इसी फील्ड में कि बहुत ही ब्राइट करियर और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो, तो यू आर ऑन अ राइट वीडियो। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लेकिन बेसिकली 3 ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। सबसे पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, विच इज़ कॉमनली नोन एज CA, जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है ICAI द्वारा, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। The second one is CMA, that is Cost and Management Accountant, which is being conducted by the Institute of Cost Accountants of India. And the third one is CS, that is Company Secretary, which is conducted by the Institute of Company Secretaries of India. तो आज हम फिलहाल CA के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो CA में आपको कुल मिलाकर के 3 लेवल्स क्लियर करने होते हैं। सबसे पहला CA फाउंडेशन, उसके बाद CA इंटरमीडिएट और तीसरा होता है CA फाइनल, जिसमें अगर आप क्लास 11 या 12 में इनरोल करवाते हो तो आपको फाउंडेशन देनी पड़ती है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी डायरेक्ट एंट्री जो है CA इंटरमीडिएट में हो तो आपको इसके लिए एक नॉर्मल ग्रेजुएट होना पड़ेगा। यानी कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली CA इंटरमीडिएट में इनरोल करवा सकते हो। तो आज मैं आपको बताते हूँ कुछ बातें CA फाउंडेशन के बारे में। इस पर्टिकुलर लेवल में आपको 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग, पेपर 1, पेपर 2 इज़ बिजनेस लॉस, पेपर 3 इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर 4 इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें से पहला 2 पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है, दैट इज़ रिटन एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स ईच, और जो दूसरा 2 पेपर है दैट इज़ MCQ बेस्ड, विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स ईच एज वेल। तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 2 कंडीशंस फुलफ़िल करने होते हैं। सबसे पहला, इन ईच सब्जेक्ट आपको मिनिमम ऑफ 40% ऑफ मार्क्स स्कोर करने होंगे, और एग्रीगेट यानी कि टोटल आउट ऑफ 400 आपको 50% दैट इज़ 200 मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करते हो तभी आप CA इंटरमीडिएट में जा सकते हो, यानी कि CA फाउंडेशन आपका क्रैक हो जाएगा। अब इसमें एक MCQ बेस्ड जो 2 पेपर है उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आप 4 मिस्टेक्स करते हो, 4 रॉन्ग आंसर देते हो, तो फॉर एवरी 4 रॉन्ग आंसर्स यू विल बी डिडक्टेड 1 मार्क्स। सो दिस इज़ द ओनली ट्विस्ट इन द MCQ बेस्ड बोथ द एग्जामिनेशन। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे की भी बात करेंगे। अभी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, वीडियोज़ आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।